अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद अनवर। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल 5 रुपये और डीजल 10 रुपये से ज़्यादा महंगा हो गया। आम आदमी परेशान। आम आदमी का कहना है कि बिजली के बिल हो, गैस के बिल हो, पानी का बिल हो, और अब उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत में 2 मरतबा जो यकमुश्त जो इजाफा किया गया है उससे वो परेशान हो रहा है और उसका बजट आउट हो रहा है। आम आदमी का कहना है कि कारोबार पहले ही मुतासर है, ऊपर से महंगाई में रोज़ बरोज़ इजाफा उसके लिए ज़िंदगी अजीरन कर रहा है। आज के प्रोग्राम आखिर क्यों में हम इसी पर बात करेंगे और आम आदमी के जज्बात जानेंगे और आम आदमी क्या सोचता है हालिया इजाफे पर, इसी हवाले से बात करेंगे। रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत में हालिया इजाफे पर अवामी रद्द अमल क्या है और अवाम इस इजाफे को किस नज़र से देखते हैं, यही सवाल लेकर अवाम के पास पहुँचते हैं और जानते हैं अवाम क्या कहते हैं। क्या हाल चाल है जी? खैरियत से आप? पेट्रोलियम मसनूआत में हालिया इजाफा हुआ है सर, ये हम बहुत परेशान है। पेट्रोल इस वक्त रेट बढ़ गया है। गरीब आदमी कहाँ क्या करे, मुझे आप ये बताएं, क्या करे गरीब आदमी। तो पहले कितने का पेट्रोल डलवाते थे और अब 5 रुपये का इजाफा है, पिछले माह भी इजाफा हुआ है। ये दिन ब दिन इजाफा ही होता रहेगा। आने वाली हुकूमत ने इस वक्त हमारा बेड़ा गर्क कर दिया गरीब आदमी का, हम तो यही कह सकते हैं। आप क्या कहेंगे? हुकूमत को चाहिए कोई रिलीफ दे ताकि आवाम जी सके। हुकूमत की जानिब से रिलीफ दिया जाए, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को आवाम जो अपना रद्द-ए-अमल दे रही है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। पेट्रोलियम मसनूआत में हालिया इजाफा है, क्या कहेंगे? दुआ कर सकते हैं बस, और तो कुछ नहीं कर। मज़ीद महंगा हो? महंगा होता रहेगा जब तक आवाम नहीं उठेगी, आवाम ही सोई हुई है। पेट्रोल अब इतना महंगा हो गया कि 5 रुपये का भी। कसूर है सियासतदान का, कसूर नहीं है, आवाम का कसूर है। आवाम खामोशी से जब तक बैठी रहेगी तो बढ़ाते रहेंगे, 500 हज़ार भी होता रहेगा, कोई मसला नहीं है उसमें। खरीदते रहेंगे। हम खरीदते रहेंगे, जाहिल है ना सारे हम आवाम। 2 इकट्ठे होते हैं, 10 बंदे साइड पे हो जाते हैं। मसला हमारा है, हुक्मरान का कोई मसला नहीं है, वो ठीक है बिल्कुल। वो खाने के लिए आए हैं, वो खा रहे हैं, हमें जो उनका काम है वो बखूबी अंजाम दे रहे हैं उसको। हमारा काम है चुप करके बैठे रहना, आवाम चुप करके बैठी हुई है। आवाम का। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? आप तो माशाल्लाह पेट्रोल के साथ साथ एलपीजी सिलेंडर भी लेके जा रहे हैं। पेट्रोल भी महंगा, एलपीजी भी महंगी, क्या क्या? हमारी रिक्वेस्ट है सीएम से, सर ये पेट्रोल सस्ता करें और गैस, हम गरीब लोग बड़े तंग हैं इस चीज़ से। शफकत करें, ये गरीब लोगों का एहसास करें। पेट्रोल हम 700-800 मजदूरी कमाते हैं सर, कैसे पूरी करें? हमारी दरख्वास्त है सीएम से कि ये जो हमारी ज़रूरियात है उनका ख्याल रखें, ये दरख्वास्त है सर। अब जो पेट्रोल महंगा हुआ है तो क्या फ़र्क पड़ता हुआ नज़र आ रहा है? बड़ी मुश्किल से हम बैग ही नहीं निकाल सकते। हम अपने काम पैदल निपटाते हैं पेट्रोल की महंगाई की वजह क्या से। काम करते हैं आप? मजदूरी करते हैं, चौकीदारा करते हैं सर। कितनी मजदूरी मिल जाती है? 700-800 रुपया देते हैं मजदूरी, 24 घंटे की नौकरी कर रहे हैं सर। उसके ऊपर पेट्रोल कितना डलवाना पड़ जाता है? पेट्रोल हमें 200-300 का डेली का पेट्रोल भी डलवाना पड़ता है, घर से आना। 300 का पेट्रोल डलवाते हैं, 700 मजदूरी है, तो बिल्कुल सर, जी सर। 400 रुपये में कैसे गुजारें? सब है, बस अल्लाह ताला के करम से चला रहे हैं, बकाया हाल नहीं है गरीब मजदूर बंदे का। जी सर। आम आदमी परेशान है जी, यकीनी तौर पर। वजह यह है कि हालिया जो इजाफा है पेट्रोलियम मसनूआत में, उस पर बड़े परेशान है लोग। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, क्या क्या कह सकते हैं, मेहरबानी कह सकते हैं, उनके क्या कह सकते हैं। मेहरबानी महंगा करने पर? इनका को पता लगता है महंगा करे, महंगाई ज़्यादा महंगा करते हैं, सस्ता तो कम ही करते हैं ना। मज़ीद भी जी लोगों से इसी हवाले से बात करेंगे और जानेंगे कि लोग क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। एलपीजी मिल रही है सानी? नहीं मिल रही, बड़ी औखी मिल रही है। किस रेट पे मिलती है? 270 मुख्तलिफ 300 भी लगाया हुआ लोगों ने। हाँ, पेट्रोल पे रिक्शा नहीं चलता? नहीं पेट्रोल पे समझ नहीं आता, बचता नहीं है कुछ। एलपीजी पे ठीक? हाँ एलपीजी पे ठीक है। एलपीजी पे तो पाबंदी भी लगाई है अब। तो पाबंदी लगी है, छुप के चला रहे हैं। पेट्रोल भी अब महंगा हो गया है, एलपीजी भी महंगी है, सवारी किराया आसानी से दे देती नहीं सवारी किराया नहीं देती, बड़ी मुश्किल से देती है किराया। है? क्या कहते हैं? नहीं देते, किराया नहीं भरते। रिक्शे वालों के किराए भी तो बहुत ज़्यादा हैं। नहीं इतना ज़्यादा नहीं है, मुनासिब लेते हैं। फिर भी सवारी देते हुए रोती जी एलपीजी पर जी रिक्शा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोलियम मसनूआत में भी हालिया का इजाफा हुआ है, 5 रुपये कुछ पैसे इजाफा हुआ है।
क्या देखते हैं कि आए रोज़ पेट्रोल महंगा हो रहा है? ये तो इस मुल्क का वतीरा बन गया है भाई, क्या कह सकते हैं इनको। जिसका दाव लगता है वो करता है अपना काम, बस क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, रहना तो है ना हमने यहाँ पे, हमारे बस में और तो कुछ नहीं है, क्या कह सकते हैं। कैसे फिर वो मैनेज हो? बस करना तो है ना, जैसे भी हो हमें चलानी तो है, बाइक तो चलानी है ना, चाहे 300 भी हो जाए चाहे जितना। पहले कितने का पेट्रोल डलवाते थे आपको? पहले भी यही लीटर डलवाते थे, अब भी लीटर ही डलवाते हैं, हमें तो फ़र्क पड़ता है। मुलाजिम तबका आदमी भी जो है वो परेशान है। हमारे साथ कुछ फ्रूट वाले भी मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं कुछ कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र है। पेट्रोल महंगा हुआ है, फ्रूट पर तो नहीं असर पड़ा? बहुत फ़र्क है सर। महंगा हुआ है। सामने हम बैठे हैं, कोई ग्राहक नहीं आ रहा, इंतज़ार में बैठे हैं हज़ारों रुपए लगा के। इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता? पहले मतलब जब सूरत पहले गाहक था कुछ अरसा कबल तक, पहले बहुत अच्छा कारोबार था, अब नहीं है। अब सारा दिन ऐसे ही बैठे रहते हैं जैसे आप देख रहे हैं। इतना माल कैसे मैंने? कुछ नुकसान हो गया, कुछ बिक गया, नुकसान ही हो रहा है, नफ़ा नहीं हो रहा। काम तो ज़ाहिर है करना है, तो ज़ाहिर है फिर वो क्या करें, काम तो यही है, करना पड़ता है, करेंगे इंशाल्लाह। पेट्रोल महंगा हुआ है, फल भी महंगे हुए हैं साहब। हाँ, फल भी महंगे हुए हैं, गाड़ियों वाले किराया ज़्यादा लेते हैं, रक्शे वाला किराया ज़्यादा लेता है। जब पहले हम मंडी जाते थे 300 लेते थे, अब 600 लेते हैं रक्शे वाले। आप कितना लेते हैं? अब 600 लेते हैं रक्शे वाले। आप 5 रुपये पेट्रोल बढ़ा तो उन्होंने आधो हाथ बढ़ा, ये आधो हाथ बढ़ा दिए 300। तो फिर ज़ाहिर है फल उसी हिसाब से महंगा हो रहा है। फल भी उसी हिसाब से महंगा हो रहा है। मज़ीद भी शहरियों से बात। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? पेट्रोल ख़त्म हो गया? हाँ जी, पेट्रोल महंगा भी हो गया। बस क्या करें जी, पाकिस्तान है, क्या कर सकते हैं। कम करने पे आए तो 1 रुपये कम करते हैं और बढ़ाने पे आए तो 10-12 रुपये इकट्ठे बढ़ा देते हैं। कितने का पेट्रोल डलवाते थे और आज कितने का डलवाया जो जल्दी ख़त्म हो गया? बस 150 का डलवाते तो 2-3 दिन चल जाता था, निस्ता तक जाना होता था। तो अब तो 2 चक्कर लगे हैं मुश्किल से। और मतलब 150 का पहले डलवाते थे, 2-3 दिन चल जाता था, अब 150 का डलवाया तो दूसरे चक्कर पे मोटरसाइकिल बंद, पूरा नहीं आता, बस क्या करें, मोटरसाइकिल बंद हो गई। बंद हो गया। क्या काम करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। अल्लाह आसानी करे जी, और पेट्रोल डलवाएं और चलाएं जी, इसको महंगाई क्यों ना हो, चलाना तो है, ज़ाहिर है। बिल्कुल ऐसे जी, इसके बगैर गुजारा नहीं है सवारी को। तो नाज़रीन, हम पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर अवामी रद्द-ए-अमल ले रहे हैं, तो हम जाएंगे एक ब्रेक पर और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से जो है वो बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पेट्रोलियम मसनूआत में हालिया इजाफे के ऊपर अवामी रद्द-ए-अमल जो है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं, और अवाम के जो तासुरात हैं और अवाम की जो मसाइल हैं उनके ऊपर बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पर जो पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से है। और इस वक्त के चाय के होटल पर हम आए हैं, यहाँ भी बात करेंगे और जानेंगे कि लोग इस बारे में क्या कहते हैं और अपने क्या तासुरात रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताइए, हालिया जो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफ़ा हुआ है, क्या समझते हैं कि आवाम कितनी इस इजाफे से परेशान है? देखें, पहले भी लोग बिजली के बिलों से परेशान हैं, उसके ऊपर ये पिछले कुछ 10-15 दिनों में 2 दफ़ा पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं। 15 तारीख और 30 तारीख 2 दफ़ा प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो आम लोग जो हैं वो बिजली के बिलों को भरने में परेशानी देख रहे हैं। तो ये पेट्रोल का बम गिराने के लिए 8-10 रुपये बढ़े हैं 10 दिनों में, तो ये ठीक नहीं है। जो आम बंदा है, जो सफ़ेद पोश बंदा है, उसके लिए ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। कहा जाता है। आप पेशे से क्या? मैं फार्मास्यूटिकल मेडिसिन कंपनी में मेडिसिन कर। अच्छा, कहा जाता है टैक्स नहीं देते लोग, टैक्स चोरी करते गलत हैं। बात है। ये जो छोटा तबका है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो ज़्यादातर टैक्स भर रहे हैं। हमारी भी सैलरी से डायरेक्ट इनकम टैक्स कट रहा है। मैं पिछले 20 साल से इनकम टैक्स बाकायदगी से मेरी सैलरी से डिडक्शन हो रही है, और बहुत सारे दूसरे महकमों में भी हम देख रहे हैं कि डिडक्शन होती है। तो ये मिडिल क्लास तबका जो है ज़्यादातर टैक्स पे कर रहा है। कोई बड़े जो बड़ा तबका होगा वो टैक्स पे नहीं करता, तो वो अलग केस है, लेकिन मोस्टली लोग टैक्स पे कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को उसके एवज़ लोगों को वो बेनिफिट्स देने चाहिए मुख्तलिफ़ सूरतों में, ताकि लोग फैसिलिटेट हों इस टैक्स की मद में जो वो भर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि टैक्स जब पे कर रहे हैं तो हमारा हक भी बनता है कि हुकूमत जो है रिलीफ दे। वैसे भी हुकूमत का काम है रोज़गार दे, तालीम दे, सेहत दे, और अपनी रियाया की ज़िंदगी के अंदर जो है वो आसानी पैदा करें। आप चाय इंजॉय करें सर। शुक्रिया आपका। मज़ीद भी हम लोगों से बात करेंगे
और उनसे जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप भाई? ठीक है। पेट्रोल अभी बढ़ा है, कोई कारोबार पर असर पड़ रहा है आपके भी? जी बिल्कुल पड़ रहा है। सुबह से वेले बैठे हुए हैं हम यहाँ पर। बहुत, यानी कि सुबह 8 से लेके हमारी 9 बजे तक की ड्यूटी है और हम यहाँ पर वेले बैठे हैं, बिल्कुल ना कोई काम है, ना लेना ना देना। तो फिर कैसे अखराजात मैनेज? ये तो अल्लाह पाक पूरे करवा रहे हैं अखराजात। बाकी अल्लाह पाक इन हुक्मरानों पर कोई रहमत करे तो है, वरना नहीं। हमारा तो यहाँ पाकिस्तान में तो रहना मुश्किल है। हम यंग जनरेशन है आगे, हम लोगों ने तो अपना वक्त पता नहीं किस तरह गुजारना है। तो अल्लाह पाक मेहरबानी करे तो इंशाल्लाह कारोबार में कोई आसानियाँ पैदा हों। हम तो यहाँ पे लाखों रुपये डाल के बैठे हुए हैं, बस बैठे हैं अल्लाह पाक की आस के ऊपर। क्या ऐसे फौरी इक़दामात हों कि वो कारोबार चल सकता है, मतलब कीमतें नीचे आएँ? क्या समझते हैं कि ऐसे कौन से इक़दामात जो है वो फौरी होने चाहिए? जाहिर सी बात है किमतें नीचे आएंगी। लोगों की जो तनख्वाहें आती हैं वो बिल्स में निकल जाती हैं, स्कूल्स की फ़ीस में निकल जाती हैं। बाकी जो लोगों के अखराजात हैं, सेविंग वगैरह, वो कैसे करें? वो तो हो ही नहीं सकती हैं बिल्कुल भी, कैसे कर सकते हैं वो? तो इसीलिए अगर चले महंगाई होती भी है तो जिस तरह है लोगों की जो इनकम है, अर्निंग है, वो तो ज़रा बढ़े। वो भी वहीं की वही खड़ी है। बजट देते हैं, बजट देने के बाद ये लोग क्या नाम है करोड़ों रुपया उसी तरह वापस ले लेते हैं हमारे से टैक्सेस के ज़रिए। बिलों में इतने टैक्सेस हैं, हर बंदा परेशान है बिल के मुताबिक में। परेशान बिल दिखा रहे हैं जी, किस चीज़ का बिल? गैस का बिल लाला, मजदूर बंदे हैं, 10 दिन बाद अज काम आए तो बिल दे गिनो 12,520 रुपये का गैस का बिल है। क्या काम करते हैं? मैं मजदूर हूँ भैया, प्लम्बर हूँ। सवेर का मैं अजन का 1 रुपये का काम ही नहीं किया। पिछले 4 दिन फारक बंद रह गया है। ये गैस ये बिल आया पे। बिजली का कितना बिल आया? बिजली का तकरीबन मेरा 1300 रुपये बिल आया। बिजली का कम क्यों आ गया? बस होने दे किलो। गैस का जो है वो 12,520 रुपये। बिजली का पहले जी इमरान खान की हुकूमत के सस्ता होता रह गया बिल 300, 250, 300। ये जी प्लम्बर हैं जी, काम प्लम्बिंग का करते हैं। उनका कहना है कि 3-4 रोज़ से काम नहीं लगा और आज वो काम पर आए हैं और बिल उन्होंने जेब में डाला है। और जो बिल है उनका 12,520 रुपये है और 17 तारीख़ है आखिरी अदा करने की और 1 महीने का ये बिल है। तो अब तो पेट्रोल भी महंगा हुआ है। पेट्रोल महंगा, जब पेट्रोल ही महंगा थे खड़ोते और जेब में पैसे ना पेट्रोल तो गिरना लाजमी है। बिलों से तंग है, महंगाई से तंग है, वहीं पर ऐसी सूरत हाल है कि कारोबार ना होने के बराबर है। और मज़ा बुज़ुर्ग मौजूद है जी, दाल चावल खिला रहे हैं जी। जी सर जी, दाल चावल खिला रहे हैं। कैसा चल रहा है कारोबार? कारोबार तो ठीक है, हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं। अच्छा। उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया आवाम को। पेट्रोल महंगा हुआ है, कोई असर पड़ेगा? असर तो जी देखें, 1 रुपया जब जरिया आमदनी नहीं है और महंगाई है तो असर तो पड़ता है। किन पे असर पड़ता है? वो हमारे जैसे बंदों के ऊपर असर पड़ता है, आम आदमी पे। अमीर को तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अमीर ने गाड़ी रोकनी है, फल फ्रूट तुलवाना है, पैसे दे के चले जाने हैं। गरीब ने हाथ आगे कर दें, उसको कोई ना कोई गला सड़ा रख देगा, वो टेस्ट कर लेगा। रोला तो हमारे जैसों का है जिन्होंने रेट पूछना है क्या किलो है जी, 500 रुपये किलो है जी, अगले हम चले जाते हैं। जब तक उसका रेट 200 रुपये पे या 150 रुपये में नहीं आता, उस वक्त तक हम बच्चों के लिए फ्रूट ही नहीं खरीद सकते। महंगाई का है जी प्रॉब्लम और यकीनी तौर पर बड़ा मसला है जी। अच्छा ये बताओ, पेट्रोल महंगा हुआ है, क्या करें भाई? ये देख लो, हमारा पट्टा खड़ा है, लोडर पट्टा खड़ा है। क्या चला रहे हैं? मजबूरी है, क्या करें भाई? पेट्रोल पहले डलवाते थे और अब क्या फ़र्क पड़ेगा? अब कितना बढ़ गया पेट्रोल, आप देख लो, पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया। क्या करें? मजदूर करना तो है, फिर ना करें फिर भूख मरे। यही मसला और क्या है। आमदन हो जाती है ज़रा, वो आम भी तो उस हिसाब से महंगा होगा। अपने आम लगा तो फ़र्क तो पड़ेगा हिसाब से यार। पेट्रोल ज़्यादा चलेगा, आमदन तो कम होएगी। गाहक है ठीक नहीं, गाहक पूरे सूरे हैं मेरे भाई, गुजारा कर रहे हैं बस। हालात आपके सामने हैं, टैड हैं। परेशान है जी लोग। उनका कहना है कि महंगाई की वजह से लोग तंग हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? ठीक ठाक। पेट्रोल महंगा हुआ है, क्या कहेंगे? गोली मारो पेट्रोल महंगा करने वालों को, और क्या करेंगे। अच्छा, कोई हाल नहीं है पाकिस्तान का। अवामी रद्द-ए-अमल है जी और आवाम जो है वो इस हवाले से नाला दिखाई देती है कि जो है वो हुकूमत की जानिब से जो हालिया कीमतों में इजाफ़ा किया गया, वो समझते हैं कि पहले ही महंगाई इस कदर ज़्यादा है कि आम आदमी बेहद परेशान है। वहीं पर दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफ़ा आए रोज़, यूटिलिटी बिल्स में इजाफ़ा,
और अशिया खुर्दोनोश में इजाफ़ा जो है उनके लिए मज़ीद मसाइल का बायस बनती है। तो नाज़रीन अब हम जाएंगे ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद मज़ीद जो है वो इसी हवाले से बात करेंगे, अवामी रिएक्शन जानेंगे कि अवाम हालिया इजाफ़े को किस नज़र से देखते हैं, अवाम के सेंटिमेंट्स क्या हैं, और ख़ास तौर पर जो यूटिलिटी बिल्स हों, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा हो और अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफ़ा हो, आम आदमी की ज़िंदगी पर ये कितना असर डालते हैं और आम आदमी से कितना मुतासर होता है। यही सवाल लेकर आवाम के पास जाएंगे और आवाम के जो तासुरात हैं वो जानेंगे कि आवाम क्या सोचते हैं और क्या इस बारे में कहते हैं। तो हमारे साथ रहिए, हम चलते हैं एक ब्रेक की जाने। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफ़े के ऊपर और अवामी जो रद्द अमल है उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आवाम इस बारे में क्या कहते हैं, और बात भी करेंगे शहरियों से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। पेट्रोल महंगा हुआ है सर, पेट्रोल क्या, हर चीज़ ही महंगी है, पेट्रोल भी महंगा है, गरीब बंदा क्या करे, किसको दुआई दे, हुकूमत नहीं सुनती। ये बड़े बड़े महलों में बड़े बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं, गरीब का कोई एहसास नहीं है इन्हें, कोई उनके लिए कोई अच्छे कमात या वो जारी नहीं करते हैं। तो बराए मेहरबानी पेट्रोल कम किया जाए ताकि हमारी मुश्किलात में कुछ तो आसानी हो, क्योंकि सवारी है, हमने सवारी पे ही आना जाना होता है। क्या काम करते हैं आप? मैं ड्राइवरिंग करता हूँ। ड्राइवरिंग करते हो तो सारा पेट्रोल जी, सारा पेट्रोल का काम है। तो हमारे लिए पहले कितने का पेट्रोल लगता था और अब कितने का लगता है? जी, पहले ऐसे समझे कि लीटर पेट्रोल में गुजारा हो जाता, अब लीटर से ज़्यादा डलवाना पड़ता है, गाड़ी में भी ज़्यादा डलवाना पड़ता है। फिर जो हमारी नौकरी है उसमें भी मतलब हमारा पेट्रोल तो बढ़ गया लेकिन इनकम ना बढ़ी, तनख्वाह महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली का बिल महंगा हो गया, गैस का बिल महंगा हो गया जी, तनख्वाह नहीं बढ़ी। तो गरीब बंदा किसको दवाई दे। सरकारी ये है कि इन्होंने कहा हुआ है इतनी तनख्वाह है, लेकिन 20,000 25,000 30,000 तक तनख्वाह मिलती है। इस पे कोई वो देखता ही नहीं है और काम देखते ही नहीं है, तो ना कोई इदारा देखता है। अस्सलाम वालेकुम सर। तो पेट्रोल महंगा हुआ, रोटी तो महंगी नहीं हुई? रोटी तो सस्ती करके बाकी चीज़ें सब महंगी हैं, उसका क्या फ़ायदा। ये गैस बहुत महंगा है। एलपीजी मतलब कैसे किलो ली थी? 270। अच्छा, और 270 में कितनी रोटियां पक गई? 270 में से 50 रोटियां पक गई। अच्छा, वो तो फिर बड़ा काम ख़राब है, बैलेंस तो नहीं होता। हाँ जी। क्या कहेंगे हुकूमत से? बस हुकूमत को क्या कहा जाए, जो पेट्रोल महंगा होता है, बिजली महंगा होती है, दिहाड़ी भी बढ़ती है। हुकूमत भी जो कुछ कर रही है ठीक कर रही है अपनी जगह। नहीं, पेट्रोल महंगा होता है, बिजली महंगी होती है, दिहाड़ी भी बढ़ती है। दिहाड़ी कहाँ बढ़ी है, किसकी बढ़ी? आम आदमी की मुश्किलात हैं जी। और अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या हाल है जी? ठीक है जी। पेट्रोल महंगा हुआ है, क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं, नवी हुकूमत आई है तो कहते हैं कि सस्ती हो जाए, हर चीज़ आएगी। हमारे ज़माने में कैसे था, वो बस जो बादशाह आते हैं तो हिसाब से ही आते हैं ना। आगे महंगाई हो रही है, क्या करें, पीछे से माल महंगा आता है, आगे भी महंगा मिलता है। बस पेट्रोल महंगा होने से क्या फ़र्क पड़ेगा? बस अभी आदमियों को तो फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, जिसके पास पैसा नहीं है उसको तो फ़र्क है। जिसके पास मकसद 500 1000 दिहाड़ी कमा के आता है, 1500 घर का खर्चा भी करे, तेल भी 300 का लीटर डलवाए, उसके लिए परेशानी है, मुश्किलात है जी। यानी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी? ठीक है सर। रिक्शा ठीक चल रहा है? बस जी, रिक्शा मजदूर आदमी है, कभी लगती है कभी नहीं लगती। अच्छा, महंगाई महंगा, पेट्रोल इतना महंगा, एलपीजी बहुत ज़्यादा महंगी कर रखी है, सवारी पैसे नहीं देती, सवारी 20-30 रुपये सवारी हमें बताती है भाई इतने सफ़र के 30 रुपये ले लो, 50 रुपये ले लो, बहुत तंग है। बिजली का बिल इतना आया है, 215 यूनिट का 10,000 रुपये का बिल आया मेरा। मैं गरीब आदमी हूँ, क्या करूँ मैं। कितना बिल आया आपका? 10,000 रुपये के करीब। अच्छा, 215 यूनिट का है। रिक्शा चलाता हूँ, और ये देखो मैं कमा के, ये देखो मैं गाड़ी नहीं बनवा सकता, ये हाल हुआ है। बंदा बच्चों के रोज़ी करे, अब रोटी का बंदोबस्त करे, अपना करे, दवाई ले, क्या करे बंदा। तो कैसे मैनेज करेंगे, बिल कैसे? 5 साल मेरी उम्र है और बस अल्लाह ताला पूरी कर रहा है। हुक्मरानों से इल्तिजा है, मेहरबानी करिए जाए गरीब आदमियों पे कि मेहरबानी करिए जाए,
हर चीज़ सस्ती की जाए। चीनी है वो महंगी, घी महंगा, एलपी महंगी और पेट्रोल महंगा कर दिया है। क्या करें हम, हर चीज़ पे असर पड़ जाता है। अब पेट्रोल महंगा किया और बढ़ा दिया उन्होंने एलपीजी, हमारे किराए बढ़ गए हैं जी। अब क्या करें हम, हमें सवारी पैसे भी नहीं देती इतने। लिहाजा हुक्मरानों से मेहरबानी है कि कोई महंगाई में कमी लाई जाए हमारे गरीबों के लिए। हमारे समझते हैं अगर ये अशिया खुर्दोनोश, पेट्रोल, एलपीजी इनकी कीमतें कम हो जाएं, बिजली की कीमतें कम हो जाए तो बड़ी आसान, तो गरीब खुशहाल हो जाएगा, दुआएं देगा गरीब इनको। जब महंगाई होती है गरीब के दिल से बददुआ निकलती है, तो दुआ देने के लिए ना हमारे अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे, लेकिन ये हुक्मरान कोई मेहरबानी करें, महंगाई कम करें। महंगाई कम करें जी। आम आदमी जो है वो अपनी यही दुहाई लेकर जो है वो सामने आता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। पेट्रोलियम मसनूआत में हालिया इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे इसको? पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो रहा है, मज़ीद महंगाई में बढ़ रही है हर चीज़। काफ़ी दिक्कत तो आ रही है। तनख्वाहें वगैरह इतनी बढ़ाई नहीं इन्होंने, सैलरी इतनी बढ़ाई नहीं जितनी महंगाई कर दी इन्होंने। उससे आम आदमी मुतासर हो रहा है। हाँ जी, सारे मुतासर हो रहे हैं। आम आदमी मुतासर हो रहा है जी, और लोग परेशान दिखाई देते हैं। और लोगों का कहना है कि आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए हुकूमत को कम से कम पेट्रोल सस्ता करना चाहिए, और उसके साथ साथ अशिया खुर्दोनोश, बिजली की कीमतों में कमी, उसको जो है वो कम करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे हैं जी? खैरियत से हैं? पेट्रोलियम मसनूआत में भी इजाफा हुआ है, क्या कहें? क्या इजाफा, अल्लाह ही करेगा, अल्लाह ही पूछेगा। बस छोड़ो, अब क्या करें, क्या कह सकते हैं? क्या करोगे आप, क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। गुजारा मुश्किल है। हाँ, अब गुजारा मुश्किल, अब क्या करें, मजबूरी है। फिर हर बंदा परेशान है। इस तरह इजाफा होते रहेंगे तो बंदा आप मरेंगे, भूख मरते हैं। क्या काम करते हैं? मैं ड्राइवरी करता हूँ। ड्राइवर तो बराह रास्त पेट्रोल से मुतासर। अब क्या करें फिर? अब आप बताएं, मुझे इसका हल बता दो। कोई है रास्ता? कोई है इसका रास्ता है रास्ता? चुप करके पेट्रोल डलवाते है, चुप करके पेट्रोल डलाते रहो, बस खाते पीते रहो, बस। अल्लाह ताला। लोग जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत में जो इजाफा है उससे लोग जो है वो तंग दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद भी शायरियों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं अंकल जी? ठीक है सर। पेट्रोल महंगा है जी। पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी है। क्या चीज़ सस्ती, क्या चीज़ है भाई? अब तो रोटी खाना भी अजाब हुआ पड़ा हमारे लिए। तो बिजली को कहते हैं बड़ी सस्ती, बिजली रोटी सस्ती है। मरियम नवाज से पूछो रोटी सस्ती है, ये कौन कहता है रोटी सस्ती है? कारोबार के हालात ज़ीरो हैं, मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि ज़िंदगी से आवाज़ार हुए पड़े हम लोग। क्या करें, कहाँ जाएँ, बच्चों को कहाँ से खिलाएँ? बच्चों की शादियाँ करनी है, बच्चों को मसले मसाइल करने, कहाँ से करें हम लोग? ये हुकूमत ने तो हमें बर्बाद करके रख दिया। हमें तो 1 रुपये की सेल नहीं है, गला खोल के देखो 1 रुपये की सेल नहीं है। घर के अखराजातों से परेशान हम, ऐसे दिल करते हुए खुदकशी कर लें हम लोग। ये हाल हुआ पड़ा हम लोगों का। अब ये रिक्शे वाला बैठा बेचारा, ये रो रहा है, इसी बात पे रो रहा है। जवान बच्ची हैं इसकी बेचारे की, पूछ रहा, कह रहा सुबह के लेके अब तक कुछ भी नहीं हमने कमाया खाया। घर क्या लेके जाएं, क्या खाएं, क्या पिएं? कुछ भी नहीं। बैठे हैं, बिल आ रहा है, 1 यूनिट बढ़ जाता है तो इकट्ठा 10,000 12,000 रुपये का बिल आ रहा है। हद होगी यार। आवाम को नोच रहे, अवाम को नोच। और यार ऐसे तो एक ही दफ़ा मार दें, बस एक ही दफ़ा हलाक कर दें, ख़त्म, बात ख़त्म होगी। ये लोग तो हुकूमत ने तो बहुत परेशान किया भाई यार, यकीन करो। माशाल्लाह शीशे का कारोबार है, कारोबार भी मुतासिर। ओ भाई कारोबार सुबह के बैठे भाई क्या बताएं, सुबह के क्या, ये अब आप, हमारे पास अल्फाज ही नहीं है कि क्या करें, क्या बताएं। बिज़नेस है, उधार का बिज़नेस है, लोगों को पैसे देने हैं, वो मांगते हैं, कहाँ से दें? जब कारोबार होगा तो देंगे। कहाँ से खाएं पिएं? जो थोड़ी बहुत ही सेल होती है खा पी जाते हैं। कर्जा सर पे दिन ब दिन चढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। क्या करें? पेट्रोल आए दिन बढ़ा जा रहा है, कहाँ जाएं, क्या करें? आप क्या कहते हैं जी? रिक्शा चलाते हैं? रिक्शा? जी सर, रिक्शा चलाता हूँ। सुबह 10 बजे का निकला हूँ, अभी तक मैंने सिर्फ 100 रुपये का काम किया है। 100 रुपये का सिर्फ? कारोबार के हालात नहीं है बिल्कुल। कभी गाड़ी ख़राब है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। कारोबार के हालात बड़े गलत हुए पड़े हैं। बिजली के बिल हैं, सुई गैस के बिल हैं, पानी का बिल है, क्या क्या भरेंगे हम, मुझे बताएं।
3 टाइम का खाना कि 1 टाइम का खाना पूरा नहीं हो रहा घर में। जवान बच्ची हैं, क्या करेंगे, किधर लेके जाएंगे, क्या करेंगे, हालात है ही नहीं। ये आम आदमी है जी, जो कि अपनी मुश्किलात से जो है वो तंग है, और पेट्रोल महंगा है, डीज़ल महंगा है, गैस महंगी है, खाना महंगा है, तमाम चीज़ें महंगी हैं, और वो कारोबार है नहीं, और अपना यही दुखड़ा हर कोई सुना रहा है कि ऐसी सूरत हाल के अंदर कहाँ से जो है वो अदायगियाँ करें और कहाँ से जो है वो बिलों का पेट भरें। तो नाज़रीन अब जाएंगे ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद मज़ीद इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर जो है वो हम बात कर रहे हैं, अवामी रद्द-ए-अमल लेने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ शहरियों से सवाल से बात भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है हज़रत? पेट्रोल महंगा हो गया जी। बस हम पेट्रोल महंगा हो गया, बड़ा मुश्किल वो काम हो गया। अब जो है ना गाड़ी में पेट्रोल खड़ी हैं गाड़ियाँ, जब दिल कर जब ज़रूरत होगी तो टाइम के मुताबिक फिर डलवा इस्तेमाल कर लेते हैं। ये तो परेशानी तो है ना बहुत ज़्यादा, फ़र्क तो पड़ता है ट्रांसपोर्ट में, इधर किराए में, हर चीज़ में, फिर महंगाई में, हर चीज़ में इजाफा होता है। क्या करें, मजबूरी। अब ये तो हमारे अवाम पर बस अल्लाह पाक रहम करे। अब इसमें अब हम कुछ तो नहीं कर सकते ना। ठीक चल रहा है ट्रेंड? कारोबार तो बस आपके सामने बिल्कुल सन्नाटे मचे पड़े हैं। वैसे भी मुहर्रम के अयाम है, जिसकी वजह से जो है ना काम बहुत स्लो होता है। बस अल्लाह पाक करम करने वाला है, और क्या कर सकते हैं। ये तो सारा निज़ाम अल्लाह पाक का जो है ना, उसने भूखा तो इंसान को सुलाना। बिजली का बिल इस दफ़ा कितना है? बिजली का बिल सर मैंने जो है ना, अब तो 1000 रुपये वैसे दुकान का फिक्स किया हुआ है ना, हर दुकान का। और पहले आता था 250, 300, 500 बिल आता था, अब तकरीबन 3000 बिल आया है। किराया भी देते हैं? किराया भी देते हैं। किराया कितना? किराया 18,000 किराया है हमारा। 18,000 किराया, 3000 बिल, 21,000 जी 21,000। और इतना निकल आता है? बस वो फिर गुजारा करना पड़ता है ना सर, मैनेज करना पड़ता है। क्या करें, जहाँ फिर कोई अच्छी चीज़ खानी हो तो मैं वो जेब में हो तो ठीक है, नहीं तो फिर गुजारा कर लेते हैं। बस ये होता है ना, सारा काम तो चलाना है ना। अब इसको अड्डे को बंद तो नहीं करना होता ना, अल्लाह की आस पे होता है बंदा। अल्लाह में आज कम है, अल्लाह पाक कल ज़्यादा है, सिर्फ अल्लाह की आस होती है ना सारी। बाकी सारा निज़ाम बस अल्लाह पाक के सर पर है, जो हाल में रखे शुक्र उसका। हुकूमत कहती है टैक्सेस नहीं होते, ज़ाहिर है इसी वजह से टैक्स जब कलेक्शन नहीं होती तो फिर पेट्रोल वगैरह महंगा करना। देखिए जी, वो अब उनकी अपनी पॉलिसी है, जिसमें अब हम क्या कह सकते हैं। उनको ज़्यादा पता होगा इस चीज़ का क्या निज़ाम है, क्या है। हम तो यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, जब सस्ता हो रहा था तब भी हम देख रहे होते हैं, महंगा हो रहा था फिर भी हम गुजारा कर रहे होते हैं। ये तो फिर ज़िंदगी के साथ हिस्सा बन गया। आदमी ने गुजारा करना बस वो गुजारे वाली बात। बहुत शुक्रिया जी आपका। आम आदमी मुतासर होता है जी, और यही उनका कहना है, और इसी पर बात करते हैं। मज़ीद भी शहरियों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं माशाल्लाह। मोटरसाइकिलों का काम है और पेट्रोल भी महंगा हो गया। हाँ जी, बस क्या करें, काम ज़्यादा चलेगा क्या? बस जैसे चल रहा है, शुक्र है अल्लाह पाक का। हाँ सही है, अब क्या करें, मोटरसाइकिल तो चलानी है, इस्तेमाल तो करनी है। मुश्किलात है जी और आम आदमी की। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? कहाँ जा रहे हैं? पैदल मोटरसाइकिल? पेट्रोल महंगा हो गया। पेट्रोल महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया। पैदल चलना शुरू किया? क्या करें, फिर गाड़ी घर कर दी है। अच्छा जी। पेट्रोल महंगा होने से क्या समझते हैं कि तमाम चीज़ें महंगी? ज़ाहिर है, खाने पीने की चीज़ भी महंगी हो रही है, सब कुछ महंगा हो रहा है। अब हम दिहाड़ीदार हैं, दिहाड़ी कोई लगती है नहीं लगती, घर का गुजारा भी बहुत मुश्किल से हो गया है। नौकरियां हमारे पास नहीं है, मजदूर तबका है। एक हफ्ता हो गया खाली बैठे हैं घर। अच्छा, क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी कभी मिली कभी ना मिली? कभी ना मिली, तलाश करते रहे। जी बिल्कुल, कहीं तो कर ली, नहीं तो जी बिल्कुल, जी बिल्कुल ऐसे। आम आदमी अपने दुख जो है वो सुना रहा है, और यकीनी तौर पर उसके मसाइल हैं, और वो इस हवाले से तकलीफ़ में मुब्तला है कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हो, बिजली की कीमतों में इजाफा, और वो मुतासर हो। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। पेट्रोल महंगा थी गया, क्या दे? बस करना तो है, मजदूरी तो करनी है। बस पेट्रोल जो है वो सस्ता होना चाहिए, यही आम आदमी की वो बात है जी, और उसी पर गुफ्तगू कर रहे हैं आम आदमी। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। पेट्रोल महंगा हो गया जी, बाकी चीज़ों के साथ साथ क्या कहेंगे? सिर्फ पेट्रोल महंगा था भैया, केड़ी से सस्ती है, हर चीज़ ही महंगी है।
पंजाब हुकूमत वज़ीर आला तो कहती है हर चीज़ सस्ती कर दी है, अशिया खुर्द नोश सस्ती है। सस्ता नहीं है, हर चीज़ ही महंगी है। क्या सस्ता किया? कुछ भी सस्ता नहीं किया। मुश्किल है मुश्किल है सूरत हाल में। बिजली के बिल ज़्यादा हैं। बिजली के बिल ज़्यादा हैं जी, और लोग जो हैं अपना यही दुख सुना रहे हैं कि बिजली के बिल ज़्यादा होने से आम आदमी जो है वो मुतासर हो रहा है, और आम आदमी जो है वो अपना दुख सुना रहा है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आम 100 रुपये लाए पे? मैंने ये वाला 100 रुपया, ये वाला 150 रुपया। पेट्रोल महंगा हुआ, आम तो महंगा नहीं हुआ? नहीं, आम नहीं महंगा, बाहर जाएगा तो महंगा होगा, चंगे ना जाए बाहर, गरीब आम तो खाएगी। यही चीज़ है फ्रूट जो गरीब खाती है बस। आप ये देख लो, ये पैसा दे रहे हैं, ये किसी गरीब को नहीं मिल रहा, ये उसको मिल रहा है जो बड़े बड़े मगरमच्छ है के, किसी गरीब को मिल रहे हैं। फिर तो पता है आप, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा है, लोग परेशान हैं, क्या कहते हैं? पेट्रोल सस्ता होएगा, हर चीज़ सस्ती होगी इंशाल्लाह। बात आम भी मज़ीद सस्ता हो जाएगा सस्ता, ये बाहर जाएगा तो महंगा होगा, इधर है तो सस्ता ही है। पेट्रोल सस्ता होना ज़रूरी है जी, और लोग इसी पर बात कर रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत में जो इजाफा है उसको वो किसी भी सूरज को कबूल नहीं करते। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ है, आपने हेलमेट पहना हुआ है, कितने का पेट्रोल डलवाया? सर पेट्रोल तो आपको पता है, फिर ये तो बढ़ता चढ़ता रहता है, कभी कम हो गया कभी बढ़ गया, तो फिर ये तो फिर मुश्किलात फिर हमें उठानी पड़ती हैं, लेकिन आदत बढ़ गई अब। आदत बढ़ गई? आदत बढ़ गई। पहले कितने का डलवाते थे और अब कितने का डलवाया? यार पहले भी मैं टैंकी फुल करवाता था, अभी टैंकी फुल करवाता हूँ, मेरा फील्ड का काम, ठीक है, तो मुझे टैंकी फुल करवानी पड़ती है, 200-300 से फिर गुजारा नहीं होता। महंगाई महसूस तो नहीं होती? महंगाई यार आदत बढ़ गई है, बताया तो है आपको। पहले जब शुरू में जब नया आने के ऊपर चढ़ा था पेट्रोल, तो थोड़ा बहुत तंगी हुई थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आदत बढ़ गई है। बिजली के बिल ज़्यादा देने की आदत है, गैस के बिल भरने की ज़्यादा आदत है, हेलमेट पहनने की आदत बढ़ गई है। हेलमेट तो पहनना चाहिए जी, महफूज सफ़र हो ताकि, और जो पेट्रोल है वो महंगा है और उसको भी सस्ता होना चाहिए। होना तो चाहिए, लेकिन आम आदमी लेकिन है तो मुश्किल नहीं है, हमें तो पता है वैसे ये मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन भी है, कह सकते हैं ऐसे। अब मेरे ख्याल से अब 10-15 रुपये इजाफा हुआ है मेरे ख्याल से, 5 रुपये कुछ पैसे पेट्रोल में और 10 रुपये कुछ पैसे डीजल। ऐसी है, ये और भी बढ़ेगा, उम्मीद तो है। उम्मीद है बढ़ेगा? उम्मीद है बढ़ेगा, ये कम। फिर आम आदमी क्या जाएगा? आम आदमी बस जलील होगा, और क्या है, जिस तरह हम जलील हो रहे हैं, रोडों पर धक्के खा रहे हैं। बस ऐसी है, सिस्टम इस तरह ही चलेगा, लेकिन नज़र नहीं आ रहा कुछ भी। सूरत हाल बेहतर होगी तो अच्छा होगा हमारे लिए, वैसे मुझे नज़र नहीं आ रही सूरत हाल बेहतर होगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे अंकल जी? पेट्रोल महंगा हुआ है, क्या कहेंगे? पेट्रोल महंगा, ये हुकूमत नाकाम है, पेट्रोल घटाने की बजाय बढ़ा रहे हैं, हर चीज़ बढ़ रही है, हर चीज़, हर महंगाई बढ़ रही है, ये समझ नहीं आ रही ये क्या कर रहे हैं। ये समझ से बाला तार है, बाहर से कर्जे ले रहे हैं, टिका के बोरियां भर के कर्जे ले रहे हैं, वो हम नहीं अदा कर रहे, वो हमने अदा करने हैं, और चीज़ों के रेट वैसे बढ़ रहे हैं। बिजली का बिल कितना है? बिजली का बिल समझ से बाहर आया है, जो हमारे जहन में था उसके 3 गुना और ज़्यादा है। कितना? मेरा बिल 13,500 रुपये का है, जबकि एक पंखा चलता है, एक कूलर और 2 बल्ब। 13,500 रुपये बिल आया है। 200 यूनिट क्रॉस करके 226 यूनिट थे। 201 यूनिट पर सज़ा शुरू हो जाती है। अल्लाह आसानी करे। और बहुत शुक्रिया जी आपका, हम सब दुआ कर रहे हैं कि आवाम के लिए जो है वो आसानी हो। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के अंदर हमने बात की पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर, लोगों का रद्द अमल लिया, अवाम इस बारे में क्या सोचते हैं, अवामी रद्द अमल क्या है और अवाम किस कर्ब में मुब्तला है। तो आज के प्रोग्राम में हमने लोगों से यही बात की, ताजिर बरादरी से बात की, आम शहरियों से बात की, मोटरसाइकिल सवारों से बात की, कार सवारों से बात की, और सब ने जो है इसी बात का इजहार किया कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होने से महंगाई बढ़ती है और महंगाई बढ़ने से उनकी ज़िंदगी मुतासर होती है। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत आवाम की फ़लाह के लिए भी कोई मंसूबे लाए और अवामी मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो फ़ैसले करे। अपने मेज़बान जुनैद अनवर को प्रोग्राम आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।